आज एक बार फिर से हम एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लास्ट डे आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट आर द रूल्स कन्वर्ट टू पैसिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ऑल sentences which are related to tense are active and there are some rules. First, subject and object change their places. Subject और object अपने स्थान बदलेंगे and we always use past participle forms, I mean third form, and subjective case is used with by and objective case is used with be। इस पर हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हम जितने भी टेंस हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनसे रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक्टिव से पैसिव किस तरह चेंज करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को चेंज करने का हम एक तरीका निकालते हैं। क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हो, तब हमने इस आरएम का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम रीड्स ए नॉवल एट इवनिंग। तो यहाँ पर हमने इंडेफिनिट का एक सेंटेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका पैसिव बनता है। नोवेल को हम यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। तो ए नोवेल इज रेड बाय राम एट इवनिंग। राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, नोवेल सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। रीड्स जैसा मैंने कल बताया था हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी और यहाँ सिंगुलर होने पर इज का प्रयोग करेंगे। ये इज यहाँ पर आ जाता है और थर्ड फॉर्म ये यहाँ पर आ जाती है। बाय के साथ राम का प्रयोग, राम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर राम का प्रयोग करेंगे और टाइम से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो हमारे लास्ट में ही रहेंगे। तो अब हम देख सकते हैं राम रीड्स ए नॉवल एट इवनिंग। ए नॉवल इज रेड बाय राम एट इवनिंग। इस तरह से सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी कि वाज वर्ब बी के स्थान पर प्रयोग होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पैसिव का अगर कोई फार्मूला है तो वो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहे हैं वो पैसिव का सेंटेंस होगा। अगर ये दोनों चीजें उस सेंटेंस में नहीं है वो आपका सेंटेंस पैसिव का हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने बी के स्थान पर इज आरएम का प्रयोग किया और थर्ड फॉर्म ये, तो यहाँ पर बी के स्थान पर इज और थर्ड फॉर्म के स्थान पर रेड। तो इज रेड सो दैट दिस सेंटेंस इज पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म को देखा, इसके साथ हमने बी के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग किया। थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है मीरा टोट अस लास्ट ईयर। तो टोट सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म के लिए हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे वी वर्ब टॉट बाय मीरा लास्ट ईयर। तो अस यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में और मीरा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में बाय के साथ। वर्ब बी के स्थान पर टोट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी इसकी टोट ही होती है, टोट कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मीरा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में और लास्ट ईयर के बाद यहाँ पर हमने समय को जुगत हो रखा। समय और प्लेस, टाइम और प्लेस से रिलेटेड कोई भी वर्ड इधर प्रयोग नहीं है। तो हम एक बार फिर देख सकते हैं वी वर टॉट बाय मीरा लास्ट ईयर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर जब हम पैसिव बना रहे हैं तो विल के साथ बी और सेल के साथ बी और उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म्स यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं आई शैल गिव यू ए चांस टू प्ले।
मैं आपको खेलने के लिए एक अवसर दूंगा। तो ए चांस विल बी गिवन, एक अवसर प्रदान किया गया बाय यू, आपके द्वारा, टू प्ले, खेलने के लिए। तो यहाँ पर ये इंफिनिटिव केस है, यहाँ पर जो का त्यों रहेगा, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ए चांस विल बी गिवन मी, यहां पर मी का प्रयोग होना है, ये मेरे से छूट गया, यहां पर आप मी देख सकते हैं, और मी का प्रयोग यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है। आई यहां कन्वर्ट होकर मी आया। ए चांस विल बी गिवन मी बाय यू टू प्ले, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में इज आर एम पहले से दिए हुए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यहां पर पहले से दी हुई है। तो इज आर एम को जो का त्यों लिखते हुए इसके साथ बी यहां से लेंगे हम, और ये आईएनजी टूटकर यहां चला जाएगा, तो बी प्लस आईएनजी प्लस पार्टिसिपल फॉर्म्स यहां पर जो की त्यों। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग हियर, तो ए स्वीट सॉन्ग यहां से इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे। ए स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पर इस का प्रयोग किया। अब यहां से हमने बी को उठाया, यहां पर लिया, आईएनजी यहां से यहां जोड़ा, तब जाकर ये बीइंग बना। ऐसे ही बीइंग नहीं आ जाता, इस बी के साथ इसकी आईएनजी जुड़ती है तब ये बीइंग हुआ। उसके बाद हमने इस सिंग की थर्ड फॉर्म को संग बनाकर यहां लिखा बाई, और दे यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर आ जाता है। हियर प्लेस यहां पर जो का त्यों रहेगा। एक बार फिर देखते हैं। ए स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इसका प्रयोग हुआ। इस बी को हम यहां पर लेके आए पैसिव बनाने के लिए, तो बी के साथ हमने इसकी आईएनजी तोड़कर यहां लगाई। सिंग फर्स्ट फॉर्म रही, सिंग फर्स्ट फॉर्म को यहां पर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, संग बनेगा। उसके बाद बाई और दे ऑब्जेक्टिव केस में यहां जाएगा, और हियर यहां पर जो का त्यों रहेगा। जब हम सेंटेंस को बना लें तब देखिए क्या पैसिव के सेंटेंस में दो वर्ड बढ़ गए क्या, दो शब्द इंक्रीज हो गए क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दो शब्द क्या हैं। एक तो यहां पर हमने बीइंग बढ़ाया और ये एक बाई बढ़ाया। तो बीइंग और बाई के बढ़ जाने से हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है कि पैसिव बन चुका है, कि हमने नियमों का पालन किया। इसका प्रयोग बी के स्थान पर किया, बाई का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, जो यहाँ सब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव केस बनकर आया। इस ऑब्जेक्टिव केस के साथ बाई का प्रयोग हुआ। ये ए स्वीट सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में आया। देम आने के बाद यहाँ पर हियर जो का त्यों स्थान पर रहेगा। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं। वाज वर्ब वहां पर दिए गए होंगे, आईएनजी फॉर्म दी गई होगी, वाज वर्ब जो के त्यों रहेंगे, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब। और बीइंग उसी तरह से बी यहां से आता है, आईएनजी टूटकर हमें वहां पे वर्ब से मिलता है, और उसके साथ पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। द टीचर वाज कॉलिंग ऑल द बॉयज इन क्लासरूम, तो यहाँ पर ऑल द बॉयज, इसको ऑब्जेक्ट को उठाकर स्टार्ट में यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। हमने नियम में बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर चले जाते हैं। ऑल द बॉयज वर बीइंग, तो यहाँ पर बॉयज ज्यादा है तो हमने वर का प्रयोग किया। यहाँ टीचर एक थे तो हमने वाज का प्रयोग किया था। तो बी यहां से हमने बोरो किया, यहाँ ए, और आईएनजी टूटकर यहां पर आ गई, तो बी आईएनजी क्या हुआ हमारा बीइंग। अब बचा हमारा काल, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी फॉर्म है उसको फर्स्ट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जाकर थर्ड में काल बन जाती है। फिर बाई, बाई के साथ ये जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में द टीचर आ जाता है, और स्थान इन द क्लासरूम हमारा से जो का त्यों रहेगा। तो ऑल द बॉयज वर बीइंग कॉल्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम, कक्षा में अध्यापक के द्वारा सभी छात्रों को बुलाया जा रहा था। बुलाया जा रहा की सेंस यहां पर आपको मिलेगी। अब आगे देखते हैं हम परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में हम हैज हैव को वहां देखेंगे, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और थर्ड फॉर्म वहां पर पहले से दी गई होगी। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम परफेक्ट के सभी सेंटेंसेस में देखते हैं। और जब पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ हैज बीन
या हैव बीन करते हुए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जो कि तुम आ जाएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं। माय सिस्टर हैज पास्ड इंटरमीडिएट, मेरी बहन ने इंटरमीडिएट पास कर लिया है। तो यहाँ पर पैसिव बनाते हुए इंटरमीडिएट वर्ड जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया। अब इस बी के साथ ही हम ईएन को जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलता हूं। जब परफेक्ट हम बनाते हैं तो ईएन ईडी इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो यहां पर ईएन के रूप में शो होते हैं। जैसे टेकन, ईटन, बीटन, और यहां पर कुक का जो प्रयोग है कुक की थर्ड फॉर्म कुक बनी। तो जिन वर्ब्स के अंत में डी, ईडी इत्यादि आ जाता है वो ईएन को ही शो करते हैं। इसलिए हमने बी के साथ ईडी ने जोड़ते हुए इसके सेम सेंस को इन को इस बी के साथ बीन किया है यहाँ पर। और फिर पास यहाँ सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म रह गई, पास की थर्ड फॉर्म पास्ट किया बाय माय सिस्टर। ये माय सिस्टर यहाँ से सब्जेक्ट के स्थान से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। तो इंटरमीडिएट हैज बीन पास्ड बाय माय सिस्टर। इसका पास्ट सेंटेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग की जाती है। तो पैसिव बनाते समय हैड के साथ बीन जोड़ते हुए थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। इस तरह से यहाँ सुमित हैड अंडरस्टूड ऑल द मैटर। तो ऑल द मैटर यहाँ पर आपका आ जाता है। ऑल द मैटर पास्ट में तो हैड और उसी तरह से बीन का प्रयोग करते हुए अंडरस्टूड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया, अंडरस्टूड बाय सुमित। ऑल द मैटर हैड बीन अंडरस्टूड बाय सुमित। यहाँ पर ये आपका सेंटेंस तैयार हुआ पैसिव का। और अब हम यहाँ एक सेंटेंस पे आते हैं। राजू, ये फ्यूचर परफेक्ट में है, राजू विल हैव कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क। इस एक्सरसाइज के बाद ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जिसको आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और शाम तक मेरे पास उन सेंटेंसेस को भेजेंगे। मैं करेक्ट करके बताऊंगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। इससे आप में एक स्ट्रांगनेस आएगी और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर पैसिव से एक्टिव भी बनाने के लिए आते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। राजू विल हैव कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क। तो यहाँ पर हिज ऑल वर्क जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑल हिज वर्क। इसके साथ यहाँ पर हमने विल हैव का प्रयोग किया था। विल हैव प्रयोग जो का क्यों होगा और उसकी थर्ड फॉर्म जैसे है यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और पैसिव बनाते हुए बीन का प्रयोग हमने किया। इस बी का प्रयोग जरूर होना है। और ये ईएन आपका यहाँ से डी, ये जो डी का भाव है अंडरस्टूड, तो ये डी के भाव से यहाँ पर बीन हो जाता है ईएन ईडी। इस तरह से जो सेंटेंस के लास्ट वर्ड के लास्ट के जो वर्ड होते हैं उनको हम यहाँ से लेते हैं। अब अंडरस्टूड बाय राजू, सॉरी वो सेंटेंस नहीं है। राजू विल हैव कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क। तो ऑल हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, ये है, ये कंप्लीटेड यहाँ आएगा बाय राजू। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे। ये थोड़ा सा त्रुटि हो गई यहाँ से। तो आठवें सेंटेंस में एक्टिव का सेंटेंस है राजू विल हैव कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क। इसका पैसिव बना हमारा ऑल हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय राजू। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमने यहाँ पर नहीं बनाया। ये क्यों नहीं बनता, इसका उत्तर हम कल आपको देंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों के पैसिव क्यों नहीं बनते, इसका हम आंसर आपको कल देंगे। आज की क्लास में इतना ही कि हम टेंस के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट कैसे चेंज किया, कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज किया और परफेक्ट कैसे चेंज किया, इस पर हमने बात की। स्टूडेंट्स, ये बात मैं पहले भी बोली है, आज फिर बोल रहा हूं, कोई भी वीडियो
2 या 3 बार देखने से समझ में आती है, एक बार से नहीं। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे, आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, तब भी समझ में ना आए तो शाम को 6 से 7 के बीच में आप हमसे कांटेक्ट करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।